मैंने जब अपनी बालकनी का एक्सट्रीम मेकओवर किया था तब मुझे काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आए थे ये कह के कि अपने घर को लिविंग प्लांट्स के साथ भी डेकोरेट करें। सो यस, किसे लिविंग प्लांट्स पसंद नहीं है? डेफिनेटली ये मेरे प्लान में है। अभी अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो मैंने काफ़ी बार ये बात कही है कि मेरे घर को अभी भी रेनोवेट कम्प्लीटली होना बाकी है। सो जब ये काम होगा तब साथ में मैं लिविंग प्लांट्स के साथ भी अपने पूरे घर को डेकोरेट करूँगी। तो अभी के लिए तो मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं एक सीरीज स्टार्ट करूं जहां पर मैं बात करूंगी इंडोर प्लांट्स का, जो कि ना कि सिर्फ एक एस्थेटिक वैल्यू देते हैं घर को फ्रॉम द होम डेकोर पॉइंट ऑफ व्यू, बट उनका एक बहुत ही पॉजिटिव या तो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट कहो या एक पॉजिटिव इफेक्ट कहो जो कि माइंड और बॉडी पर भी होता है। सो हे एंजल्स, दिस इज एग्जैक्टली दैट आई एम गोइंग टू टॉक इन माय वीडियो टुडे। एंड टू पीपल हु आर न्यू to my channel, do check out all my previous vlogs and subscribe to my channel. इंडोर प्लांट्स को चूज करने के लिए ढेर सारे क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि पेट फ्रेंडली होना, लो मेंटेनेंस होना, कम लाइट, ज्यादा लाइट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। However, this is a different story for a different day. मैंने काफी लोगों से ये भी कहते हुए सुना है that there are something called as bad feng shui or a good feng shui plants. However, it is not about good or bad. Basically वो होता है placement of plants in a specific area in your home. So आज की अपनी वीडियो में मैं इस बात के ऊपर भी थोड़ी सी डिटेल देने की कोशिश करूंगी, जहां पर वास्तु एंड फेंग शुई के हिसाब से कुछ प्लांट्स होते हैं तो उन प्लांट्स से ज़्यादा उनकी प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उन स्पेसिफिक प्लेसमेंट को या उस स्पेसिफिक स्पेस में जब उन प्लांट्स को रखा जाता है तब उनकी वो जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो बहुत अच्छी तरीके से वी कैन अट्रैक्ट दोज पॉजिटिव एनर्जी और हमें जो डिजायर्ड आउटकम चाहिए वो हमें हासिल हो सकता है। ठीक जिस तरीके से वास्तु काम करता है, फेंग शुई भी कुछ सिमिलर वे में ही काम करता है। तो फेंग शुई में उस स्पेसिफिक एरियाज को बागुआ कहते हैं। सो बागुआ एक स्पेसिफिक मैप है एक स्पेसिफिक स्पेस का, जो कि कनेक्टेड है हमारी लाइफ से। सो इन शॉर्ट इट इज एन एनर्जी मैप जस्ट लाइक अ वास्तु मैप, हमारे लाइफ एस्पेक्ट से जुड़े हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर फैमिली के रिलेटेड कुछ इश्यूज हो और अगर उन इश्यूज को अगर करेक्ट करना हो तो फिर जो प्लांट्स होते हैं उनकी पोजीशन उस जेंस पोजीशन में होनी चाहिए जो कि फैमिली के लिए डेडिकेटेड है। ठीक उसी तरह जैसे अगर कोई बच्चों का इश्यूज हो, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो जो रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली उन स्पेसेस में अगर प्लांट्स को प्लेस किया जाए तो हम उसके ऑप्टिमम रिजल्ट्स पा सकते हैं। तो ये रही बात फेंग शुई एंड वास्तु की एंड उनके प्लेसमेंट्स की। अब मैं बात करूंगी वो सारे इंडोर प्लांट्स की जो कि ना कि सिर्फ लो मेंटेनेंस है, जो बिगिनर्स है गार्डनिंग के लिए उनके लिए भी ये प्लांट्स काफी इजी टू ग्रो है, और ये प्लांट्स पूरे घर के लिए लकी होंगे, ना कि सिर्फ घर के पॉइंट ऑफ व्यू से बट इवन फ्रॉम योर वर्क और योर करियर पॉइंट ऑफ व्यू। सो इन शॉर्ट आई एम नाउ गोइंग टू स्टार्ट ऑन टॉकिंग अबाउट lucky indoor plants for your home and your office. So the first plant जिसके बारे में बात करूंगी that is एग्लियोनोमा प्लांट। इसे चाइनीज एवरग्रीन भी कहते हैं। ये काफी स्टर्डी प्लांट है एंड किसी भी लाइट कंडीशंस में रह सकता है। ये एशिया में काफी सेंचुरी से पॉपुलर है फॉर बीइंग अ प्लांट दैट ब्रिंग्स लक। ये एक बेस्ट एयर प्यूरिफायर है जो कि एयर से फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजीन को दूर करता है एंड फ्रेश ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट वन इज द मनी प्लांट, जिसे फेंग शुई मनी ट्री भी कहते हैं। ये काफी पॉपुलर प्लांट है जो कि लाता है पॉजिटिविटी, प्रोस्पेरिटी एंड लक, और इसका स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है फिनेंशियल वेलबींग पे। अगेन ये एक बेस्ट प्यूरिफायर है और इसकी प्लेसमेंट अगर साउथ डायरेक्शन में हो तो ये बेस्ट रिजल्ट्स देता है। द नेक्स्ट वन इज लकी बैम्बू प्लांट। ये भी एक एयर प्यूरिफायर है एंड इजी टू ग्रो है। इनफैक्ट ये सिर्फ पानी में भी बहुत अच्छे से ग्रो होता है। इस प्लांट के लिए लो लाइट भी काफी है। अगेन ये प्लांट घर को और ऑफिस को काफी पॉजिटिव एनर्जी से एनर्जाइज करता है एंड हेंस a perfect
गिफ्टिंग ऑप्शन। इस प्लांट को साउथ ईस्ट या तो ईस्ट डायरेक्शन में रखने से मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज पीस लिली। ये भी एक एयर प्यूरिफायर है एंड परफेक्ट है बेडरूम के लिए। ये प्लांट भी लो लाइट में रह सकता है, या तो फिल्टर लाइट में या तो लाइट पार्शियल शेड में, एंड इनफैक्ट ये जो प्लांट है इवन फ्लोरेसेंट लाइट को टॉलरेट कर लेता है। ये जो प्लांट है अकॉर्डिंग टू फेंग शुई इज नोन to get rid of negative energy and bring positivity in a couple's life. Snake plant. इस snake plant का एक काफी इंटरेस्टिंग नाम भी है, that is मदर इन लॉज टंग, इन शुद्ध हिंदी सास की जुबान। अगेन ये एक गुड लक प्लांट है। ये प्लांट भी एयर को काफी अच्छे से प्यूरिफाई करता है एंड बहुत हाई अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, एंड आई थिंक ये रीजंस काफी है इस प्लांट को गुड लक प्लांट कहने के लिए। इन शॉर्ट, अगर हेल्थ है तो वेल्थ है। पाम ट्रीज, ये अपनी शेयर या तो बड़े साइज की वजह से एक बहुत ही अच्छे डिवाइडर्स बनते हैं घर के अंदर भी। इस प्लांट का एक काफी नेचुरल अपील है, एक ट्रॉपिकल अपील कहो, जैसे कि हवाई में होता है। इस प्लांट की खासियत कुछ ऐसी है कि ना कि सिर्फ ये पॉजिटिविटी को इनवाइट करता है, बट अगेन घर में अगर कोई मिसिंग फेंग शुई एलिमेंट हो तो वो उससे भी भर देता है। इस प्लांट की ये भी एक खूबी है कि अगर घर के कारपेट्स में कोई भी हार्मफुल डस्ट एलिमेंट्स है तो ये जो प्लांट है उसे भी दूर कर देता है। जेड प्लांट, ये प्लांट जस्ट लाइक बैम्बू प्लांट इज अनदर पॉपुलर वन known to bring luck and prosperity. According to Feng Shui, अगर ये प्लांट घर के एंट्रेंस पर रखा जाए तो इट ओनली इनवाइट्स हैप्पीनेस एंड गुड लक। आप इस प्लांट को या तो घर में रख सकते हैं या तो ऑफिस में रख सकते हैं, विच इज कंसिडर्ड टू बी ऑस्पिशियस। इसके जो वाइब्रेंट ग्रीन लीव्स है, इट इज सिंबॉलिक ऑफ ग्रोथ एंड रिन्यूअल, एंड इनफैक्ट जो उसकी लीव्स का जो शेप भी है वो थोड़े से जेड कॉइन जैसा नजर आता है, विच इज pleasant to eyes. Spider plant. This is one of the easiest plants to be grown indoors. ये भी एक air purifier है which is known to rid of carbon monoxide, xylene and formaldehyde. ये plant symbolic है knowledge के लिए, इसलिए according to Feng Shui इसे कहा जाता है ऐसा plant जो कि stress levels को बहुत reduce कर देता है। Aloe vera, an interesting वास्तु एंड फेंग शुई प्लांट, इसके काफी सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं। अगेन इट अट्रैक्ट्स पॉजिटिव एनर्जी, और अगर इस प्लांट को ईस्ट या तो नॉर्थ कॉर्नर ऑफ द होम में रखा जाए, ये प्लांट मैक्सिमम बेनिफिट्स देता है। पचीरा, अगेन इस प्लांट को फेंग शुई प्लांट कहा जाता है या तो फेंग शुई मनी ट्री कहा जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स थिक ट्रंक। इसका हर एक स्टेम जो है वो 5 लीव्स में फॉर्म हो जाता है, जो कि बोथ फेंग शुई एंड वास्तु के हिसाब से उसे ऑस्पिशियस माना जाता है, एज 5 itself इज एन ऑस्पिशियस नंबर, क्योंकि फेंग शुई में इस नंबर को हार्मनी कहा जाता है। इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स पाने के लिए इसे साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखना जरूरी है। पोथोस या तो गोल्डन पोथोस भी, दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट इंडोर प्लांट्स। इसे ड्रॉट टॉलरेंट या तो ड्रॉट रेजिस्टेंट भी कहा जाता है। इस प्लांट को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, हाउएवर रेकमेंडेड है कि उसकी जो सॉइल है उसे थोड़ा सा एटलीस्ट मॉइस्ट रखा जाए। रबर प्लांट, द मोस्ट पॉपुलर लो मेंटेनेंस प्लांट, और ये ऐसा प्लांट है कि अगर कुछ टाइम के लिए इसे नेग्लेक्ट भी कर दिया जाए तो भी ये प्लांट अच्छे से ग्रो होता रहता है। लेकिन इस प्लांट की और एक खासियत ये है कि उसे चेंज पसंद नहीं है, इसीलिए हो सके तो एक स्पेसिफिक, एक परफेक्ट प्लेस इसके लिए ढूंढना जरूरी है जहां पर मैक्सिमम लाइट हो। मैक्सिमम लाइट से मेरा मतलब है ना कि डायरेक्ट लाइट बट एन इनडायरेक्ट लाइट। ये फेमस है अपने बड़े ग्लॉसी लीव्स की वजह से, एंड अगेन इस प्लांट को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। ट्राई नॉट टू ओवरडू इट, बस उसकी सॉइल को थोड़ा सा मॉइस्ट रखना जरूरी है। ऑर्किड्स, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल इंडोर प्लांट्स, जो कि पॉपुलर है अपने ब्यूटीफुल वाइब्रेंट कलर्स के लिए एंड लार्ज ब्लूम्स के लिए। ये प्लांट पूरी फैमिली को बहुत लक लाता है। इट प्रमोट्स हार्मनी इन रिलेशनशिप। ऑर्किड्स को भी ब्राइट लाइट की जरूरत होती है जो कि इनडायरेक्ट हो, और इस प्लांट को डेली वाटर करने की जरूरत नहीं है। बॉस्टन फर्न, ये प्लांट भी बहुत पॉजिटिविटी लाता है। ये एक परफेक्ट ट्रेलिंग प्लांट है फॉर बाथरूम्स और बुक शेल्फ।
इसे भी ब्राइट लाइट की जरूरत होती है जो कि इनडायरेक्ट हो। इसे भी मॉइस्ट सॉइल लगता है, ना कि बहुत ज्यादा पानी। पार्लर पाम, ये प्लांट फेमस है घर की एनर्जीज को बैलेंस रखने के लिए। इस प्लांट को पानी तभी डालना होता है जबकि उसकी ऊपरी जो सॉइल होती है वो थोड़ी सी ड्राई नजर आती है। अगेन इस प्लांट को ब्राइट लाइट की जरूरत होती है जो कि इनडायरेक्ट हो। सिट्रस ट्री, अगेन वन ऑफ द ब्यूटीफुल एंड बेस्ट लकी इंडोर प्लांट्स जो कि लाता है पॉजिटिविटी, प्रोस्पेरिटी, मनी एंड गुड लक। इस प्लांट को भी वाटर तब देना होता है जब उसकी ऊपर की जो सॉइल होती है वो थोड़ी सी ड्राई नजर आती है। हाउएवर ये एक ऐसा प्लांट है जिसे एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स के लिए सनलाइट की जरूरत होती है। ग्रेप आइवी, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। ये नजर आता है एक हैंगिंग वाइन के जैसा, जैसे कि आपको मेरे बैकग्राउंड में नजर आ रहा होगा। ये एस्थेटिकली बहुत प्लीजिंग होता है। ये इजी टू मेंटेन है और इसे भी लो लाइट, मिनिमल वाटर एंड ड्राई एयर की जरूरत है। अगेन ये बहुत अच्छा एयर प्यूरिफायर है और इस प्लांट की एक डेकोरेटिव या तो एक ऑर्नामेंटल वैल्यू भी है। एंथोरियम, अगेन अ ब्यूटीफुल लुकिंग इंडोर प्लांट। ये एक एक्सोटिक लुकिंग प्लांट है जो कि ऑलमोस्ट पूरे साल के लिए फ्लावर करता है। ये आपके घर को एक पॉप ऑफ कलर ऐड कर सकता है बाय मेकिंग इटसेल्फ अ फोकल पॉइंट इन योर होम डेकोर। ये काफी वैरायटी ऑफ कलर्स में आ जाते हैं एंड वन ऑफ द इजीएस्ट प्लांट्स टू ग्रो इंडोर्स। इस प्लांट को इनडायरेक्ट सनलाइट की जरूरत होती है एंड मॉडरेट टू रेगुलर वाटरिंग काफी है। इंडोर प्लांट्स ना कि सिर्फ रिफ्रेशिंग होता है एक घर के स्पेस के लिए, बट वो एक हेल्थी माइंडसेट को भी एक्टिवेट करता है। तो डू गो अहेड, get this indoor plant and have a prosperous life ahead. Do let me know कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। Do not forget to hit like, share and comment.